हे अविनाशी सर्वव्यापक, मेरे जीवन को इस भवसागर से पार लगा देना। आपने हमेशा मेरा साथ निभाया है। मेरा परम विश्वास है कि आगे भी आप मेरे साथ रहेंगे। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था। टीटी आया, उस व्यक्ति से टिकट मांगा। आदमी अपने पॉकेट में देखा, पैंट के जेब में देखा, फिर अपनी अटैची खोलने लगा। उसमें देखा, बहुत बेचैन होकर वह टिकट ढूंढने लगा। तो टीटी ने कहा, भाई साहब छोड़ दीजिए, आप अच्छे आदमी दिख रहे हैं, आप बिना टिकट के थोड़े ही यात्रा करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, साहब मैं टिकट इसलिए नहीं देख रहा हूं कि आपको दिखाना है, मैं टिकट तो इसलिए देख रहा हूं कि मैं यह जान सकूं कि मुझे जाना कहां है। दुनिया में यही तो हाल है लोगों का। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, अपने शरीर पर बिना शरीर पर ध्यान दिए खूब अथक प्रयास हो रहा है, लेकिन यह बिल्कुल ही नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि यह किस लिए मेहनत हो रहा है। जरा सोचिए ना, हम अगर दुनिया छोड़कर जाते हैं, कोई भी अगर जाता है तो क्या लेकर जाता है? जो कुछ भी कमाता है वो यहीं छोड़कर जाता है, लेकिन जो लेकर के जाया जाता है उसके लिए कोई परेशान नहीं है। स्वजनों, आपको मालूम है ना कि पुण्य ही अपने साथ जाता है। पुण्य के अलावा आदमी मरने के उपरांत कुछ भी लेकर के नहीं जाता। लेकिन क्या हम पुण्य कमाने के कभी भी स्थिति में होते हैं? यहां इस दुनिया में कदम कदम पर पुण्य है और कदम कदम पर पाप है। हर एक गलती, हर एक हमारे किए हुए कर्म से अगर किसी को कष्ट हो रहा है, वह पाप है। हर वह कर्म जिससे किसी को आपके किए हुए कृत्य से प्रसन्नता मिलती है, वह पुण्य है। सोचिए ना, हंसना, खुश रहना पुण्य है, और किसी को यानी किसी रोते हुए को हंसाना ये परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आप किसी रोते को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। दुनिया में 3 लोगों की हंसी ही असली हंसी होती है। पहला नंबर परमहंस, ऐसा संत जो ईश्वर के सन्निकट हो, तत्वदर्शी महापुरुष, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे महात्मा, जैसे संत। यानी पहला हंसी परमहंस की होती है, वह तत्वदर्शी महापुरुष जो ईश्वर के सन्निकट हो, ऐसे महापुरुषों की हंसी असली हंसी होती है। दूसरा नंबर नवजात शिशु की। आप देखे होंगे कोई बच्चा 6 महीने साल भर का है, लेटे लेटे कभी कभी मंद मंद मुस्कुरान बिखेरता है, हंसता है, उसकी हंसी भी असली हंसी होती है। और तीसरा नंबर पागल। पागल की भी हंसी निष्कपट होती है,
इन तीन को छोड़कर दुनिया में जो लोग हंसते हैं वे कपटपूर्ण या कहूं दूसरे शब्दों में शकुनी जैसा होता है, निष्पाप नहीं होता। स्वजनों, हमारे हर कृत्य से अगर समाज में किसी न किसी को लाभ होता हो, लाभ न भी होता हो, किसी का नुकसान न होता हो, तो वह पुण्य है। एक घटना है, एक तालाब के किनारे एक संत बैठे थे। उन्होंने देखा तालाब में एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। संत ने जाकर बिच्छू को बचाने का प्रयास करना आरंभ किया। जल में अपना हाथ लगाए और बिच्छू को ज्यों ही बाहर निकालने वाले थे, बिच्छू ने संत के हाथ पर डंक मार दिया। अब संत का हाथ तड़फड़ाया, बिच्छू फिर पानी में गिर गई और जब पानी में गिरी बिच्छू तो फिर पानी में तड़पने लगी। फिर संत से नहीं रहा गया, फिर संत ने पानी में हाथ लगाया, बिच्छू को फिर बाहर करने का प्रयास किया, लेकिन बिच्छू ने पुनः डंक मारा। यह प्रक्रिया कईयों बार चली और कईयों बार चलने के उपरांत एक वहां तालाब के किनारे बैठा बालक ने देखा और तब उस संत से पूछा, मुनिवर, आप इस बिच्छू को बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप जब देख रहे हैं कि जब जब आप इस बिच्छू को बचा रहे हैं और ये बिच्छू बाहर निकल रहा है तो आपको डंक मार रहा है। सज्जनों, यहां संत का मतलब सज्जन है और बिच्छू का मतलब दुर्जन है। आदमी दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक सज्जन स्वभाव के और एक दुर्जन स्वभाव। तो संत ने, जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं, तो संत ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। संत ने कहा, देखिए, डंक मारना बिच्छू के स्वभाव में है और बचाना भी संत के स्वभाव में है। अगर बिच्छू अपने स्वभाव को यानी डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो हम, चूंकि मेरे स्वभाव में ही बचाना है, तो मैं अपने बचाने वाले स्वभाव को क्यों छोड़ूं? सज्जनों, अगर दुनिया में, समाज में दुर्जन लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते, अपने खराब आचरण नहीं छोड़ सकते, तो अच्छे लोग अपने अच्छे आचरण को क्यों त्यागे? कहा गया है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजग। तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी हमारे साथ दुर्व्यवहार का मन रखता हो और हमारा मन अगर साफ हो तो एक दिन उसको बदलना ही पड़ता है। ऐसे मन के साथ, ऐसी संकल्पना के साथ, ऐसे हम अपने मनोगत भाव के साथ अगर हम प्रयास करें तो एक दिन हम निश्चित ही अपने अंदर की, अपने अंतरात्मा की जो हमारे अंदर विकृतियां हैं उसको हम निश्चित ही दुरुस्त कर सकते हैं। सज्जनों, सोचिए, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, चूंकि अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, मैं शुगर का मरीज हूं, डायबिटीज का। एक बार मैंने अपने जो डॉक्टर हैं जिनकी दवा मैं खाता हूं, उनसे मैंने कहा कि सर, मेरा डायबिटीज ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा, आप दवा लेते रहिए,
डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। दवा खाने से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इस बीमारी को दबाए रख सकते हैं, लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं हो सकते। सज्जनों, मैंने एक सोचा कि जिस प्रकार डायबिटीज कितना भी दवा खा लिया जाए ठीक नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारे अंदर की विकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकृतियां हैं, ये अगर सत्संग रूपी इनको दवा के रूप में इनका सेवन कराया जाए, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, तो ये विकृतियां कम की जा सकती हैं, लेकिन समाप्त संभवतः नहीं ही हो सकती। लेकिन हां, इतना तो मैं जरूर कहता हूं कि इसको दबाया जा सकता है। दुनिया में हर प्रकार की विकृति को हम चाहें तो, अगर हम समझने की क्षमता रखें तो, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो तो हम उसको छीण कर सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं, उसको पनपने नहीं दे सकते। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब अपने अंदर की बुराइयों पर विजय हासिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना होली का त्योहार आने वाला है और इसमें इस पर्व को मनाने का भी मकसद यही होता है, सबके साथ आपसी प्रेम बढ़ाना, किसी के प्रति दुर्भावना न रखना। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक कमी अपने अंदर की, एक विकृति अपने अंदर की, आइए हम मिलकर दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही एक विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और लोगों को सुनने के लिए प्रेरणा स्रोत बने, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने विचार भी, अपने सुझाव भी व्यक्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।